हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम है बिल्कुल पास में आपका आ गया है। और यहाँ पर हमारे चैनल पर मैराथन क्लास आपको दी गई। अंकित भाटी सर की जो बुक है उसके जो मैराथन है वो आपको हमने पूरा करा दिया है। अलग अलग सब्जेक्ट करा दिया है, यानी कंप्यूटर है, यूपी जीके है, हिंदी है, जीके जीएस है। ये अलग अलग है, आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में से आप दे सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर घटना चक्र जो आपके 2025 की है, आपके दिसंबर माह के लास्ट में यानी आपके आई थी, तो उसके हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर करेंगे, है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर हिंदी, यूपी जीके, है ना, ये सब आपको कवर करेंगे। तो शाम को 6 बजे आज आपको यूपी जीके भी आपको इसकी मैराथन मिल जाएगी। और इस समय आपको पढ़ना है क्या, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। और पूरे की पूरी 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो उसमें जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट में 15-15 क्वेश्चन करके वो पूरे वीडियो आपके पूरे प्रैक्टिस सेट का मर्ज इसी में आपको कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि कंप्यूटर के एक मैराथन क्लास के रूप में आप लोग इसको सुपर फास्ट तरीके से देख सकते हैं और अपना बेहतर रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके जो आपकी हिंदी का होगा हम आपको कल दे देंगे। बाकी जो आपका जीके जीएस का है वो भी आपको कल मिलेगा। अभी हम कंप्यूटर आपको पढ़ा रहे हैं और शाम को अभी 6 बजे जो अगली क्लास होगी वो आपको यूपी जीके की आपकी मैराथन इसी वीडियो की आपको, अर्थात घटना चक्र की आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पेड एग्जाम 2025 की पूर्णतः आपकी तैयारी यहाँ पर चल भी रही है, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई जिसे बोला गया था वेस्लेसिक इंजन। क्या बोला गया था? इसको बोला गया था वेस्लेसिक इंजन, है ना। यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1834 में। कब है? तो आपके 1834 में वेस्लेसिक इंजन, अर्थात एनालिटिकल इंजन जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल इंजन। जब आपको हिंदी कम समझ में आए तो याद रखिए जीके में जो आपका होता है इंग्लिश भी आते हैं, तो इंग्लिश वाला आपका को मतलब पढ़ लिया करे, उससे थोड़ा और आसान हो जाता है। तो आप कहेंगे सर आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत तो यही से हो जाती है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर जो आपका है 67 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो आपका कोलकाता था। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो 1956 में स्थापित किया गया था। 1956 में इसको स्थापित किया गया था। ये भारत का पहला कंप्यूटर आपका था। इनमें से कौन है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर है? हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, है ना। अब आप दे सकते हैं 68 नंबर में। यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे आपका इनपुट डिवाइस कोई होती है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस आपका दिया गया है, यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो हार्डवेयर में जो आपके आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो आप कहेंगे हार्डवेयर में देखा जाए तो इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर नहीं करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। ये आपके हार्डवेयर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इनको जैसे आपका सेंट्रल सीपीयू होता है, तो सीपीयू जो आपको होता है उसको हम लोग लगाते ही तो हैं, तो कहीं ना कहीं जिनको हम लोग टच कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है एमएमयू का विस्तार बताना है, इसका फुल फॉर्म आपको देना है। चलिए चलिए देखिए, जो डिवाइस ड्राइवर था एक सॉफ्टवेयर घटक है ना, वो सॉफ्टवेयर था। वेरी गुड। यहाँ पर बताइएगा एमएमयू का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 69 नंबर में, वो आपका हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो वर्चुअली मेमोरी जिसका होता है ना, जो वर्चुअली मेमोरी का प्रबंध करता है, अर्थात मैनेजमेंट करता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इनपुट डिवाइस कौन सी है? यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, देखो मॉनिटर है, प्रिंटर है, फ्लॉपी डिस्क है, ये तो नहीं होंगे, लेकिन जॉयस्टिक जो आपका होता है 70 नंबर में, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है ना। एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसे हम लोग कहते हैं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। एक बॉल होता है, बॉल के साथ एक छड़ भी आपकी लगी होती है, ठीक है, इसमें छड़ लगी होती है, बाल को आसानी से घुमाया जा सकता है ना। तो जब वीडियो गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो ये होता है, तो ये जॉयस्टिक आपको हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण होते हैं? तो कंप्यूटर जो स्पीकर होते हैं ये कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये आउटपुट होते हैं, क्योंकि भैया कंप्यूटर से साउंड निकलती है, मतलब आपकी साउंड ही देते तो है ना, तो इसलिए क्या हो गए, हेडफोन जो आपके होते हैं ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका आता है इनमें से, यहाँ पर जो एमएस विंडो है ना, एमएस विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल होता है? मतलब ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन जो आपका होता है 73 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जैसे जेपीजी में होता है, जीआईएफ में होता है, बीएमपी में होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 73 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा कि ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन जो आपके हैं जेपीजी, जीआईएफ और आपका यहाँ पर बीएमपी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपका है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्ड लैंग्वेज सोर्स
कोड को मशीन कोड में अनुवादित करने में आपका प्रयोग करता है। मतलब यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है जो हार्ड लेवल की लैंग्वेज होता है उसको लोग क्या करते हैं मशीनी अनुवाद में वो कन्वर्ट कर देता है, और जब मशीनी अनुवाद में कन्वर्ट कर लेता है तो आप उसको आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों ये इसको बोलते हैं कंपाइलर। यहाँ पर याद रखिए बिल्कुल आपका एमपी है, ये आपका कंपाइलर होता है जो हार्ड लेवल लैंग्वेज को आसानी से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। डब्ल्यू का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? डब्ल्यू का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो आप कहेंगे सर डब्ल्यू को आविष्कार किया था टिम बर्सली ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा टिम बर्सली, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इसका जो आविष्कार हुआ था वो आपकी 1989 में यहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। 76 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो आंसर भरा जाएगा वो सी हो जाएगा। इसे बोलते हैं इमोटिकॉन्स। क्या बोलते हैं? इमोटिकॉन्स बोलते हैं। यहाँ पर जो भरा जाएगा इमोटिकॉन्स बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इमोटिकॉन्स किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को कहते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है कि एक या तो क्या दिया है, एक या तो मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इस मालवेयर का मुख्य मकसद होता है यूजर द्वारा कीबोर्ड पर प्रेस की गई कीज को रिकॉर्ड करता है। मतलब यहाँ पर जो आपका जो दिया गया है 77 में वो आपका होता है कॉलीगर। क्या होता है? एक कॉलीगर जो होता है वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जब हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं, है ना। तो भैया जब कीबोर्ड यूज करते हैं, जब कीबोर्ड को प्रेस करते हैं तो कीज को ये रिकॉर्ड करता है, वो आपका कॉलीगर। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि साइबर सुरक्षा का जनक किसे माना जाता है? साइबर सुरक्षा का जो जनक मानते हैं वो किसको मानते हैं? 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बॉब थॉमस है। इसको हमने आपको स्टैटिक जी के में पढ़ाया था कि बॉब थॉमस देखा जाए तो ये साइबर सुरक्षा के जनक हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि उन्होंने 1971 में प्रथम कंप्यूटर वायरस जिसका नाम है क्रीप, क्या नाम है? क्रीप, आपने नाम सुना होगा। क्रीप जो आपका पहला कंप्यूटर वायरस था दोस्तों, याद रखिएगा इन्होंने ही क्या किया था, विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हर महादेव भाई, नमूना अवधि जिसे बोलते हैं सैंपलिंग पीरियड में भेजे गए कुल संदेशों के एक अंश के रूप में खोए या विकृत संदेशों की संख्या को हम जो मापते हैं वो किससे मापा जाता है? तो दोस्तों ये मापा जाता है अवशिष्ट त्रुटि जो आपकी होती है, रिड्यूस जो आपका एरर रेट होता है, हम लोग उससे मापते हैं। जैसा आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं और टाइपिंग में कभी कभी जो गलतियां होती है आपको दिखा एरर वाला दिख जाता है, कितनी आपने गलतियां किया कितना नहीं किया है, वो चीज आपको इसी के माध्यम से आपको पता चल जाता है। अगला है, निम्न में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? देखिए जायरोस्कोप जो आपका है इसका प्रयोग हम लोग कंप्यूटर माउस के माध्यम से है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया 80 नंबर में वो आपका क्या बनेगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग घूर्णदर्शी कहते हैं। इसको हिंदी में याद रखिए, जो आपका जायरोस्कोप है इसको हिंदी में हम लोग घूर्णदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णदर्शी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको जायरोस्कोप कहा जाता है। इसकी क्रियाविधि जो होती है कोणीय संवेगी संरक्षण पर आपकी आधारित होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चलिए 66 नंबर दिया है और 66 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर आपका बन जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे ट्यूरिंग, इन्होंने कालोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना आविष्कार किया था, कालोसस। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में जो सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? तो ये दोस्तों आपके भारत में सूचना क्रांति के जनक आपके राजीव गांधी हैं। कौन है? तो यहाँ पर राजीव गांधी जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा, राजीव गांधी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? तो भाई जो कंप्यूटर के हिस्से होते हैं जिनको छू सकते हैं उनको उठा कर रख सकते हैं वो आपके हार्डवेयर होते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं एक मेमोरी यंत्र हूँ, मुझे रजिस्टर एवं कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूँ, इसमें मैं कौन हूँ? अर्थात ये किसके बारे में, ये जो बताया गया है वो किसके बारे में बोल रहा है? ये जो सब कुछ बातें हैं वो आपकी रैम के बारे में है कि मैं एक मेमोरी हूँ, मुझे रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण करता हूँ, ये आपके रैम में होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर, रैंडम जो आपकी मेमोरी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस आपकी नहीं है। देखो इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है, देखो प्लाटर जो आपका है वो आपके आउटपुट डिवाइस होता है, पहले ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका MICR होता है, OMR होता है, बारकोड होता है, वो आपकी इनपुट में होती है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है प्लाटर आपके क्या है? आउटपुट है। अगला है, निम्न से निर्गत युक्ति कौन है? अर्थात निर्गत जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं, देखो आप दिया गया LCD है ना, जिसमें आप लोग देखते हैं LED जो आपका होता है मॉनिटर, इसमें भी होता है, CRT भी होता है मॉनिटर, या जो मॉनिटर है आपके सभी क्या है? तो आपके आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है सिम्बियन क्या है? सिम्बियन क्या है? सिम्बियन दोस्तों याद रखिए एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आपका सिम्बियन है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है IBM DOS जो आपका है क्या है? IBM DOS
दोस्तों ये जो आपका है ना, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब इसे पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर का जो उपयोग करने के लिए बनाया गया है ना, जिसको मतलब प्रचलन में देखा जाए एकल कंप्यूटर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई है ना या डेवलप की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? 74 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी है फोर्ट्रन, कंप्यूटर प्रोग्राम के विकसित करने के लिए, तो ये आपकी फोर्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए फोर्ट्रॉन, ठीक है ना। ये प्रोग्राम के विकसित करने के लिए थे आपकी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? दोस्तों आपको वर्ड मतलब www में अगर हमें पहुंचना है तो हम लोग किस प्रोटोकॉल के माध्यम से पहुंच सकते हैं? तो दोस्तों आपका ये होता है HTTP, है ना। क्या होता है? HTTP। ये आपने हमेशा देखा होगा, है ना, कि HTTP जो प्रोटोकॉल होता है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, में पहुंचा जा सकता है, मतलब इंटरनेट पर। ये प्रयुक्त एप्लीकेशन इस तरह का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण के लिए होता है। आंसर नंबर आपका पहला बनेगा। भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कारक से जुड़े हुए हैं? ये भारतीय मूल के थे शिवा अय्यादुरई, कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों याद रखिए ये जुड़े हैं आपके ईमेल से जुड़े हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा ईमेल के आविष्कार से आपके जुड़े हुए हैं। इनका दावा है कि 1970 के दशक में इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था, है ना, इनका दावा यही करते हैं। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें आवश्यक क्षमता होती है। इसमें आवश्यक क्षमता होती है, क्या क्या क्षमता होती है? तो भैया यहाँ पर स्वयं निष्पादित प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, स्वयं का क्लोन बनाने के लिए होता है, मतलब जो आपका कंप्यूटर का वायरस होता है अपने आप से काम करने लगता है ना। आपने देखा जाए कार्य प्रणाली को भी प्रभावित कर देता है जो वायरस होता है, अपना स्वयं का क्लोन भी बना देता है, मतलब कॉपी बना देता है, अर्थात इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये वायरस का सभी काम आपके करता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि खतरा है ना, जो कि अच्छी चीज नहीं है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस इनमें से कौन है? कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका वायरस है कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अभी ऊपर वाला है ना कंप्यूटर प्रोग्राम, आंसर आपका बी हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन 1 नंबर आपको फ्री मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑफ साइड केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने के रूप में जाना जाता है। 79 में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। 79 का जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर आपको खाली स्थान बढ़ता है कि ऑफ साइड केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पाने के है ना को क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। जब आप कोई टेक्स्ट एडिट खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता हुआ जो आपका चिन्ह होता है, ब्लेसिंग सिंबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं, देखिए हम जो ये पेन चल रहा है ना, वैसे आपका कंप्यूटर का माउस होता है, और जो माउस होता है वही हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब 80 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक कर्सर होता है, हम ऊपर ले जा रहे हैं नीचे आ रहा है, तो यही जो आपका होता है इसे बोलते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। आपसे कह रहा है कि त्रुटि मुक्त गणना करने के लिए है ना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। आप लोग टाइपिंग करते होंगे और टाइपिंग करते होते होंगे तो उसमें से कहीं कहीं त्रुटि होती है और ऑलरेडी उसमें रेड कलर का उसमें बन जाता होगा, किसी किसी में हरा बन है। तो यहाँ पर दिया है सी वाला नंबर शुद्धता की त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की शुद्धता की विशेषता बताती है, क्योंकि त्रुटि मुक्त गणना करना है। तो आपका आंसर नंबर आप सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर ICT का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यूपी स्पेशल अभी आपको इसी में मिलेगी, परेशान मत होइएगा, है ना। यहाँ पर इसमें यूपी टोलसी अभी आपको मिलेगी, कंप्यूटर क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी 10-15 क्वेश्चन के बाद। यहाँ पर देखो ICT का मतलब होता है, यहाँ पर आंसर आपका बी की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लॉजिक चिप का दूसरा नाम बताइएगा। ये लॉजिक चिप है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं किसको? लॉजिक चिप को। अगला है ई प्रोम में से आंकड़ा को किसके द्वारा मिटाया जाता है? अगर ई प्रोम में आंकड़ा जो है अर्थात जो डाटा है इसको किसके द्वारा मिटा सकते हैं? तो इसको मिटाने का एक तरीका होता है पराबैंगनी प्रकाश। क्या होता है? पराबैंगनी प्रकाश होता है, इसके माध्यम से इसको मिटाया सकता है, इरेज किया सकता है। मानव विंडोज के कुंजी पटल में कुंजियों की संख्या पूछा गया है। देखिए मानक विंडोज के कुंजी पटल में कुंजियों की संख्या आपसे पूछा गया है। 70 नंबर का ऑप्शन होता है 12 होते हैं, मतलब यहाँ पर जिसे बोलते हैं एक प्रकार से फंक्शन कीज, है ना। यहाँ पर मानक विंडोज के कुंजी पटल में कुंजियां 12 होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कीज कहते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। जबकि कुल अगर कुंजियों की संख्या पूछ ले, अगर कुल कुंजियों की पूछ ले तब आप क्या बताएंगे? तो आप लोग यूज किए होंगे 104 लगभग आपके जो होते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं उसमें 104 कीज होती है दोस्तों कीबोर्ड में। फंक्शनों की उपलब्धता के आधार पर कुंजियों की संख्या यहाँ पर अगर बढ़ा दी जाए तो 108 हो जाती है। अगर ये पूछे कि फंक्शन की उपलब्धता के आधार पर कुंजी की संख्या कितनी है तो आपको 108 बदलना है। नंबर अगर नॉर्मल होता है तो 104 होती है, बाकी फंक्शन की जो होती है वो 12 होती है। उम्मीद है पॉइंट समझ गए होंगे। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है, कोई प्रिंटर होता है वो किस प्रकार से काम करता है? तो आप कहेंगे डॉट प्रति इंच से काम करता है। देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा।
कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पर 72 नंबर दिया है। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक विंडोज आपका है, तो यहाँ पर क्या आंसर अभी हो जाएगा कि विंडोज एक GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI एक प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है जिसमें ग्राफिकल तत्व होते हैं, जैसे आइकॉन हो गया, बटन हो गया, आदि सब होते हैं, इसी के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? 73 नंबर में ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है दोस्तों। ये आपका यूनिक्स जो आपका है क्या है, यहाँ पर यूनिक्स कंप्यूटर का परिचालन तंत्र अर्थात एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स परिचालन तंत्र जो है वो सर्वर और कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? ये कोबोल जो भाषा है वो कैसी है? कंप्यूटर भाषा है। अभी जो वैज्ञानिक थे है ना, यहाँ पर देखा जाए तो कोबोल आपके यहाँ पर 74 नंबर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा व्यवसायिक कार्य के लिए। किसके लिए? कोबोल जो भाषा होता है इसका उपयोग हम व्यवसायिक हेतु के लिए करते हैं। इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, और जब कई पैराग्राफ मिल जाते हैं तो एक सेक्शन या कई सेक्शन मिलकर एक डिवीजन बना देते हैं। बुक मार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? बुक मार्क का कभी आप देखिए, बुक मार्क कर दीजिए, देखिए वो ये शब्द मिलता होगा, ये शब्द मिले होंगे, बुक मार्क कर दीजिए। बुक मार्क मतलब होता है कि भविष्य के संदर्भ में किसी वेबसाइट के URL अर्थात को सहेजने के लिए होता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, कि इसको हम बाद में देख लेंगे। अगला है डिलीट किए गए ईमेल में संग्रहित होते हैं। जब आप लोग ईमेल में कोई मैसेज को डिलीट करते हैं और जब वो मैसेज को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं? ये जो पहुंच जाते हैं आपके ट्रैश, क्या बोलते हैं? ट्रैश बोलते हैं। वो ट्रैश में आपको मिलेंगे, जो ईमेल में आप लोग मैसेज डिलीट करेंगे वो ट्रैश में चले जाते हैं। आपको भाषा कठिन देखो कैसा भी हो, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे। लग नहीं रहा होगा कि हम कंप्यूटर को इतने भयंकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनमें से क्या किसी सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है? हमने मालवेयर को पिछले बारे में आपको बताया था कि किसी सिस्टम को मालवेयर मतलब होता है विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, उसको सुरक्षित करने के लिए अनधिकृत जो कह सकते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार उसमें पहुंच जाता है, उसको रोकने के लिए फायरवॉल सुरक्षा का उपयोग करना, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका 77 की बात करते हैं तो आपका आंसर है यहाँ पर देखिए कह रहा है सुरक्षित करने का तरीका नहीं है 77 नंबर में। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है पॉप अप को खोलना, ये इसका तरीका नहीं है, लेकिन फायरवॉल सुरक्षा, पब्लिक वाईफाई के उपयोग से बचाना, नियमित बैकअप लेना। हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि एक आप लोग एंटीवायरस डलाते होंगे। एंटीवायरस कई प्रकार के होते हैं, एंटीवायरस कई प्रकार के होते हैं। एक वायरस ऐसा होता है कि किसी प्रकार का वायरस आता है तो उसे कहीं ना कहीं बचा लेता है। एक और थोड़ा सा महंगा होता है, वो डाटा को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर वायरस होता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब आपको सुरक्षा प्रदान कर देता है। तो वही दिया है फायरवॉल सुरक्षा, वाईफाई का उपयोग से बचाना, नियमित बैकअप लेते रहना, ये किसी भी सिस्टम में मालवेयर का कार्य होता है, अर्थात वो जो मालवेयर कहते हैं प्रकार से जो वायरस होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया लान। लान से जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर होता है, लान से जुड़ा हुआ कंप्यूटर अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर होता है वो इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है। क्या? इंफॉर्मेशन और जो आपका पेरिफेरल उपकरण है उसको शेयर करता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन टैब में उपलब्ध होता है। 79 में दोस्तों ये आपका रिव्यू दिया है कि MS वर्ड में जो स्पेलिंग है और ग्रामर बटन होता है वो रिव्यू टैब में आपको उपलब्ध मिलेगा। क्या बोलेंगे? MS वर्ड में जो स्पेलिंग होता है ग्रामर बटन में रिव्यू टैब में उपलब्ध होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है कि का उपयोग तब होता है जब दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, है ना, कनेक्शन और डेटा संचरण से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 80 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर से बोलते हैं EDI, मतलब कि जब दो संगठन होते हैं हमको उनसे लेन देन करना है और कागज के इस्तेमाल को हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना है, डेटा का संचरण करना है, उस डेटा को प्रतिस्थापित करना है, बोलते हैं EDI, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसे आप लोग बोलते हैं कभी कभी मेल भेजा जाता है लेकिन वो ग्राफिकल एक प्रकार से होता है ना, कहीं किसी के पास जाना तो ग्राफिकल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं, अर्थात जो बुनियादी कंप्यूटर होते हैं उसके प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होते हैं। इसमें शामिल होता है इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। जब भी कंप्यूटर चालू करते हैं तो उसको इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग करेगी, इसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा अर्थात आउटपुट मिलेगा। ये बुनियादी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है ई-कॉमर्स। आपने बहुत बार सुना होगा ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स होता क्या है दोस्तों? ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें इंटरनेट की सहायता से उत्पाद किए गए या सर्विस खरीदना या बेचना जो होता है वो ई-कॉमर्स कहते हैं। आप देखते हैं आज के समय इंटरनेट जमाना है, इंटरनेट में लोग अपना कोर्स बेचते हैं, वहां से ऑनलाइन आप लोग खरीदते भी हैं, तो इसको बोलते हैं ई-कॉमर्स। यहाँ पर जो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखो इंटरनेट की सहायता से उत्पाद और सर्विस खरीदना बेचना आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं हैं, ये लिखा है अंतरराष्ट्रीय लिखा है, तो अंतरराष्ट्रीय तो हम ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं ना, लेकिन ये इंटरनेट है और इंटरनेट मतलब हो गया ई, इंटरनेट ई वाला हो गया, है ना, ऑनलाइन।
यहाँ पर दिया है कि इसमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है दोस्तों, वाकई कहा जाता है सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों? रोम की अगर बात करते हैं तो ये आपका दे सकते हैं आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, गैर परिवर्तनशील मेमोरी या सभी। यहाँ पर 69 का ऑप्शन देना है और 69 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? रोम एक स्थायी और गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। क्या है? एक किसकी जो रोम होती है वो एक स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती है। वह गैर परिवर्तन अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब जब स्थायी है वो गैर परिवर्तन मेमोरी है, जो प्राथमिक अर्थात आंतरिक मेमोरी का ही एक प्रकार होता है। तो आपका आंसर इनमें से क्या बोलेंगे कि सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी होगा। ये सभी बातें एक ही बात को दर्शा रहा है कि आंतरिक है, प्राइमरी मेमोरी है और यही आपकी गैर परिवर्तनशील मेमोरी होती है। तो इसका मतलब ये सभी आपका आंसर राइट हो जाएगा। हर महादेव भाई, हर महादेव। अगला है कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से कुछ आप करते हैं, इसके बाद वो नेट निकल कर मतलब उसका जो निकल कर आता है वो आउटपुट होता है। तो आप कहेंगे सर ये माउस से हम लोग कुछ करते हैं, कीबोर्ड से भी कुछ करते हैं, स्कैनर से होता है कुछ करते हैं। तो ये क्या प्राथमिक काम होते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि इनमें से सभी इनपुट डिवाइस है। भाई जब माउस लेंगे तो उसको हाथ लगाएंगे तभी आउटपुट निकलेगा। कुछ कीबोर्ड होगा उसमें बटन दाबेंगे, है ना, ये भी क्या हो गया? स्कैनर करने के लिए स्कैनर को भी करेंगे। तो ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर से अगर रिजल्ट निकालेंगे तो भैया इसको हम बोलते हैं आउटपुट कहेंगे ना। आपको कुछ मिला है उसका तो आप कहेंगे आउटपुट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो लिनक्स एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? 72 नंबर की बात करते हैं तो ओपन सोर्स आपका सिस्टम है। 72 नंबर दिया है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो कोई भी यूजर इसका अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही लिनक्स को संशोधित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं या अपने संशोधित कोड की प्राप्तियां भी बेच सकता है। जबकि मैक है, विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्लोज सोर्स है, ये आपके क्लोज सोर्स होते हैं जिनको हम लोग बेच नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो आपका है इसकी कॉपीज हम बेच सकते हैं। अगला है पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचलन तंत्र था तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। 73 नंबर दिया है तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। MS डॉस था जो पहला माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, MS डॉस। पास्कल क्या है? पास्कल तो एक दूरी वाली होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर की भाषा होती है। 74 नंबर की बात करते हैं तो पास्कल जो आपका है कंप्यूटर की भाषा है, जो कि कंप्यूटर एक प्रकार से लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। कुकी का क्या काम होता है? कुकी शब्द आपने सुना होगा, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं तो कुकी शब्द आपको मिलेगा कभी ना कभी। और ये जो कुकी आपका होता है उसे हम लोग कहते क्या है? तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करना। जो उपयोग कर रहा है उसकी वेबसाइट में जो गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में जानकारी संग्रहित करना ही कुकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ईमेल में आने वाले संदेश में संचित किए जाते हैं। जो ईमेल में आते हैं संदेश उनको हम लोग स्टोर करते हैं या आते हैं तो किसमें? आपकी इनबॉक्स में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद दिया है कि यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है या उसमें कुछ अन्य हानिकारक किया होता है। तो हमने कितनी बार आपको बताया है कि सर इसको बोलते क्या है? तो इसको हम कहते क्या है? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। एडवेयर बोलेंगे, ट्रोजन बोलेंगे, स्पाईवेयर बोलेंगे, स्पैम बोलेंगे। स्पैम मतलब होता है नकारात्मक जो मैसेज की बात करते हैं, ठीक है, जो आपके अवांछित मैसेज आते हैं तो आपके स्पैम होते हैं। समझिए हमारी बात को कि जब कोई मैसेज होता है और आपके ईमेल में आता है तो उसको स्पैम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है आपकी स्मार्टफोन में उपस्थित भी है और कहीं ना कहीं वो आपके स्मार्टफोन को क्षति पहुंचा रहा है तो उसको हम वायरस कहते हैं। वायरस को बोलते हैं ट्रोजन। क्या बोलते हैं? ट्रोजन। तो यही एक प्रकार का क्या होता है? वायरस होता है। वायरस ये होता है जो ट्रोजन होता है, याद रखिए। इसलिए आंसर आपको देंगे बी नंबर आपका हो देंगे। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस क्या है? भाई आपके पास टेलीफोन है, आप संचार माध्यम है, कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस को हम लोग कहेंगे क्या? तो इस डिवाइस को बोलते हैं मॉडम। मॉडम की वजह से ही ये आपका कनेक्ट हो जाता है। एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई, सबसे मतलब बुनियादी मतलब प्राथमिक इकाई, और प्राथमिक इकाई मतलब होता है डेटा पैकेट। डेटा पैकेट, एक डेटा पैकेट एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। राइट आंसर आपका सी बनेगा। MICR क्या होता है? यहाँ पर देखिए 80 नंबर है, और यहाँ पर देखा जाए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। 66 नंबर दिया है, 66 में से पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट और 5 का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो जो फर्स्ट से लेके 5 तक जनरेशन हुआ है तो उसमें वैक्यूम, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आई थी, है ना। इसके बाद ट्रांजिस्टर लगा, एकीकृत सर्किट जो आपकी चिप लगी थी, इसके बाद यहाँ पर क्या लगा? VLC जो आपका हो गया। तो ये क्रम है आपका कंप्यूटर का जनरेशन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम तो आप लोग जानते हैं, तो एस से समझिएगा सब्सक्राइबर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 67 नंबर की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। पहला ये ऑप्शन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन आपका बन जाएगा।
क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीपीयू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सीपीयू भी आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका मतलब है प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जो आपकी सीपीयू होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। निम्न से कौन सा द्वितीयक स्मृति डिवाइस है अर्थात द्वितीयक मेमोरी जो आपकी होती है इनमें से कौन है, तो द्वितीयक मेमोरी होती है जो मैग्नेटिक डिस्क आपकी है। अलग से अगर हम बात करें कि आप लोग अपने लैपटॉप में तो आप नहीं आता है गोल गोल वाला, नहीं तो आप लोग जानते हैं वीसीआर वगैरह चलता था तो उसमें इस प्रकार कैसेट आती है, वही कैसेट को ही बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जो कि एक द्वितीयक स्मृति होती है। अब तो यहाँ पर चलता है पेन ड्राइव, क्या चलता है, पेन ड्राइव चलता है, तो वो पेन ड्राइव होती है द्वितीय स्मृति, दूसरी मेमोरी आपकी होती है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कुंजियां कहते हैं। यहाँ पर कंट्रोल बटन आपने देखा होगा, है ना, कंट्रोल बटन आपने देखा होगा कि जो आपका कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में इस कॉर्नर होता है। यहाँ पर शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा थोड़ी सी बड़ी टाइप की आपकी शिफ्ट होती है। इसके बाद आल्ट दिया गया है, और आल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए विंडोज आपका बना होता है, विंडोज के बगल में आपकी जो होती है वो होती है आपकी क्या, आल्ट होती है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये कुंजियां होती है, इनको हम कहते हैं क्या है, तो इनको बोलते हैं मॉडिफायर, क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। फंक्शन की नहीं बोलेंगे, फंक्शन की जो आपकी होती है बिल्कुल ऊपर होती है, और ये ऊपर होती है, इनकी संख्या आपकी 12 होती है, क्या होती है, 12 होती है। ये आपका आंसर हो गया, है ना, कौन सा सी नंबर आपको हो गया। समझ में आए तो बताते रहिएगा, दिक्कत होते भी बताएगा। HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है, HDMI केबल होती है। HDMI जो होती है वो केबल होती है, जब आप लैपटॉप से कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है और सेम टू सेम प्रोसेसिंग करना होता है, एक ही माउस से दोनों में काम करना होता है, तो हम लोग HDMI केबल भी लगाते हैं। बाकी इसका प्रयोग हम लोग कई प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 71 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो सी नंबर है हाई डेफिशिएंसी मल्टीमीडिया इंटरफेस। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे हमारे समय प्रेजेंट टाइम में दो आपके कंप्यूटर चल रहा है, एक बगल में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, तो ये जो हमारा कर्सर है देखो गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है दूसरी चला जाता है, तो वो हमारा HDMI केबल के माध्यम से ही आपकी प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगला है निम्न से कौन सा विंडो है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे आपका GUI सपोर्ट होता है, क्या होता है, GUI सपोर्ट मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, क्या बोलते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो एक तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से हो गया। पोर्टेबल आपका हो गया, क्या हो गया, पोर्टेबल आपका इसमें आपका हो गया। इसके बाद दिया है ओपन सोर्स, क्या दिया है, यहाँ पर ओपन सोर्स दिया है, तो ये आपका नहीं आएगा। बाकी मल्टीटास्किंग आता है, तो आपके सर ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI सपोर्ट हो गया, पोर्टेबल हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, लेकिन ओपन सोर्स इसमें नहीं आता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम लोग क्या कहता है, तो दोस्तों इनको बोलते हैं स्रोत प्रोग्राम। जो मूल प्रोग्राम होते हैं, मूल प्रोग्राम आए हैं तो कैसे आए, किसी न किसी स्रोत से, ऐसे हमको रट लेना है। तो भैया प्रोग्रामिंग भाषा में जो मूल प्रोग्राम होता है उसको स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। यूनिक कोड प्रदान करता है। यूनिकोड जो होता है, यूनिकोड कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं यूनिकोड जो होता है प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, प्रत्येक लैंग्वेज के सभी जो आपके कैरेक्टर होते हैं उनके लिए विशिष्ट कोड को ही यूनिक कोड कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें होंगे, मौसम की संबंधी जानकारी हो गया, खेल हो गया, मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है, वो कौन करता है, अभी बताइएगा। तो ये आपका दिया हॉस्टल करता है क्या, नहीं करेगा। क्या न्यूज़पेपर करेगा, नहीं करेगा। क्या यहाँ पर आर्टिकल जो दिया है आर्टिकल होगा। यहाँ पर देखो पोर्टर, इसलिए आपको निकाले जाते हैं, नए नए पोर्टर का लॉन्च किया है ना। तो आप कहते हैं ना कि सर खोज क्षमता है, ईमेल है, समाचार है, स्टॉक की कीमतें जानना है, तो एक पोर्टर में जाइएगा, आपको आकाशवाणी पोर्टल मिलेगा या उड़ान पोर्टल मिलेगा, तो इनको हम लोग पोर्टर कहते हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको मिलता है। पोर्टर हो गया, ऐप हो गया, जिसको हम अपनी भाषा में अगर पोर्टर बोल दिया, ऐप बोल दें, ऐप के अंदर ही आपकी सब चीजें आ जाती है, पोर्टल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीव तक ट्रांसमिशन के लिए फोल्डर में सहेजा जा सकता है। अर्थात कि आपने ईमेल को आपने टाइप कर लिया है ना, और आपके पास टाइम नहीं है, आपको दूसरा काम करना है, तो आप उसको आप क्या करेंगे, उसको आप रखेंगे सहेज कर। तो उसको जो सहेजेंगे अर्थात सेव करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे कि जो अधूरा काम आप करा है ईमेल का, है ना, और आप किसी काम से भाई कभी न कोई दिक्कत हो ही जाती है, या किसी प्रकार का टाइम काम आ गया, तो भैया इसको जो हम लोग रख लेते हैं, अधूरे वाले काम को जो रख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मसौदा या ड्राफ्ट में रख लेते हैं ना, इसको सहेजा जा सकता है, मसौदा या ड्राफ्ट कहेंगे। तो 76 नंबर का जो ऑप्शन है कि ऑप्शन डी हो जाएगा कि अर्धपूर्ण ईमेल को बाद में संपादन के लिए या एडिटिंग के लिए, रिसीव तक ट्रांसमिशन के लिए मसौदा को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट, क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट फोल्डर में सहेज लिया जाता है, ताकि जब सेंड किया जाए मेल को तो सफलतापूर्वक भेजा जा सके, मेल सुरक्षित भी रहे, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। स्पैम मत लगाइएगा, क्योंकि स्पैम क्या होता है, स्पैम होता है जो आपके अवांछित मैसेज होते हैं उनको वो करते हैं, तो
स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन को। और कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। देखो कंप्यूटर की सुरक्षा अगर हमको करना है तो इनके लिए क्या एक सुविधा दी गई है कि जो क्रैकर्स को अगर नाम से जानेंगे तो उनको ब्लैक हैट क्रैकर्स बोलते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से, तो ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि OSI मॉडल में नीचे से ऊपर लेयरों का सही क्रम क्या होता है। किसमें, OSI जो आपका मॉडल होता है, थोड़ा सा पीडीएफ बबल है ना, बबल है, एडजस्ट करिएगा एक दो क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, OSI मॉडल नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, फिजिक होता है, डेटा लिंक होता है, नेटवर्क होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। तो फिजिकल हो गया, डेटा लिंक हो गया, नेटवर्क हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन सा MS वर्ड का एक फीचर है जो आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने के लिए अनुमति देता है। भाई आप लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं और जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें देखा जाए तो ये होता है ना कि वर्तनी आपने जो लिखा है गलत लिखा है या सही लिखा है उसको जांचने के लिए एक अनुमति देता है। और ये कहीं ना कहीं जो होता है उसे बोलते हैं स्पेलिंग ग्रामर चेकर। क्या बोलते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेकर बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा आप बताइए कौन सा डिवाइस लगाएंगे। तो आपसे दिया है प्रिंटर। क्या आप ही बताइए, क्या प्रिंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई लेसन है। स्कैनर अगर हम बात करते हैं तो स्कैन कर रहे हैं, इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब है, नहीं होगा। क्या माउस का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से होता है, नहीं है। तो आप कहेंगे सर वेब कैम अर्थात जो कैमरा होता है ना, कोई कैमरा यहाँ पर देखा जाए तो लॉजिटेक का होता है, कोई कैमरा किसी प्रकार से होता है तो उसको वेब कैम कहते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। हालांकि वेब कैम जो आपका होता है, वे कैम वो आपका एक लिखने का पैड भी आपका होता है। इसका आंसर आपका सी हो। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। हमने इसके पहले वाले मॉडल पेपर में आपको बताया था कि जो चौथी पीढ़ी है या पहली पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में क्या क्या परिवर्तन किया था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 66 नंबर की बात करते हैं तो देखो जो आपकी चौथी पीढ़ी में थे उसमें सूक्ष्म संधारित्र का प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको जो डी दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था पहली पीढ़ी में, और पहली पीढ़ी में हुआ था ट्रांजिस्टर। ये जो आपका है पहली पीढ़ी में हुआ था, ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में क्या किया गया था, तो IC चिप का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में किया गया था कि नहीं किया गया था। तृतीय पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए थे। क्या लगाए थे, माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए थे, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। यहाँ पर आपसे 67 नंबर दिया गया है। तो आप कहेंगे सर 67 नंबर है और 67 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में देखिए आपका साइबर स्पेस है, अपलोड है, मॉडम है, लेकिन प्रकाशीय भंडार इसमें आपका नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप आंसर में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 68 नंबर है। यहाँ पर आपका रजिस्टर होता है। CPU में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, यही आपका मेन पॉइंट होते हैं। इसलिए हम बोलेंगे जो रजिस्टर है कहीं ना कहीं यही तो काम करते हैं। कंप्यूटर में अगर ये ना हो तो कोई काम ही नहीं करेंगे। मस्तिष्क होता है रजिस्टर। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा बी नंबर। यही तो जोड़ने घटाने का कार्य करते हैं जो रजिस्टर होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है उसे हम लोग मदर बोर्ड कहते हैं। बोलते हैं ना मदर बोर्ड खराब हो गया, आपके मोबाइल में देख लिया अगर इसकी डिस्प्ले वगैरह सही नहीं हो और ना चले तो भी बोलते हैं मदर बोर्ड खराब हो गया, इसका मतलब पूरा काम ही गड़बड़ हो गया, पूरा मदर बोर्ड पड़ेगा, इसलिए महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, 70 नंबर दिया गया है। तो भैया ये आपके एंजल वर्ड है, डगलस एंजल वर्ड है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है सॉफ्टवेयर डेटा को में परिवर्तित कर देता है। जो सॉफ्टवेयर डेटा है इसको देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन, भाई सॉफ्टवेयर जो डेटा होता है, डाटा से आप लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं, गूगल करते हैं, तो गूगल से क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन, आपसे जानकारी मिलती है। तो आप कहेंगे जो सॉफ्टवेयर डेटा है इसको क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देते हैं, बी नंबर हो जाएगा। RTOS का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है, RTOS। याद रखिए कि जो यहाँ पर होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर जो आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर के लिए एक सारा थिंग्स करता है, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग से काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, थिंकिंग्स वाला। आपका जो आंसर ये बनेगा। कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने और गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो याद रखिए कंप्यूटर में गणना करना है, कुछ भी करना है तो उसमें बाइनरी का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो भाई वेब पेज जो आपके होते हैं, जो वेब पेज होते हैं, यहाँ पर क्या ये लगा होता है, वाईफाई होता है, लिंक होता है, आपको कहते हैं हाइपर लिंक, है ना। यहाँ पर होता है हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर आपका 75 का जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हाइपर लिंक अर्थात जो आपके HTML होते हैं, क्या होते हैं, HTML होते हैं, उस टेक्स्ट का वह भाग होता है जो कह सकते हैं पेज एड्रेस पे आपका दिया गया होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोशल मीडिया संचार में
पागल करने योग्य नेटिकेट, है ना, विचार की पहचान करना है। 76 नंबर में नया लग रहा है। तो कह रहा है अपने अधिकार का दुरुपयोग करने को परहेज करते हैं, है ना। यहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना, दूसरों की निजता का सम्मान करना ही। इनमें से सभी विकल्प जो आपके आते हैं, इनमें से सभी सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमला। अब इसी से आपको पता चल गया, हमला तब होता है जब कोई हैकर दो उपकरणों के बीच प्रसारित डेटा को रोकता है, हटाता है या संशोधित करता है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है ना, इफ्स ड्रॉपिंग, क्या बोलते हैं इसको, इफ्स ड्रॉपिंग हमला तब होता है। इफ्स ड्रॉपिंग हमला तब होता है जब कोई, है ना, हैकर दो उपकरणों के बीच प्रसारित डेटा को रोक देता है या इसको हटा देता है या संशोधित कर देता है, उसे बोलते हैं इफ्स ड्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर आंसर बी बनेगा। यहाँ पर देखो दिया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। यहाँ पर होता है विसंकेतन, इसको बोलते हैं विसंकेतन। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, इसे विसंकेतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 78 का जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। विसंकेतन जानते हो, इंग्लिश में जानते होगे, इंग्लिश में होता है डिकोडिंग। विसंकेतन मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिकोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर MS वर्ड में एक तस्वीर हो, कार्यक्रम है, ईमेल पता है, वेब पेज है और एक के लिए एक लिंक बनाने के लिए निम्न से किस फीचर का उपयोग करना है। तो दोस्तों MS वर्ड में ये प्रक्रियाएं होती हैं, आपने टाइपिंग वगैरह सब पढ़ते होंगे, तो इसको होते हैं बुक मार्क। तो याद रखिएगा कि MS वर्ड में एक तस्वीर ली जाती है, कोई कार्यक्रम है, ईमेल पता है, वेब पेज है, एक के लिए लिंक, है ना, एक लिंक बनाने के लिए किस फीचर का होता है बुक मार्क। यहाँ पर आंसर आपका बी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एक कथन आपका गलत दिया गया है, देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। कह रहे अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा जो है कॉपी करने की प्रक्रिया है। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 80 नंबर का आपको जो बी दिया है, ये कथन आपका गलत है। और कैसे गलत है आप बताइएगा 80 नंबर में। तो देखो कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता जरूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहे कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में जो आईसी होता है इसका मतलब होता है एकीकृत परिपथ। क्या होता है, एकीकृत परिपथ होता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। CAD का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर CAD, तो CAD मतलब कह सकते हैं कि ये इसको कहा जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना, जिसका आपके यूपी जीके हमने बताया था लखनऊ में, है ना। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे हम लोग कैड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैड कहते हैं। अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होंगे। प्रोसेसर आपने सुना होगा। कभी कभी हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि कोई बच्चा कह देता है कि मेरे सिलेबस में कंप्यूटर है नहीं है। आप लोगों की एक सोच होती है ना कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करता नहीं हूँ, मेरे में कंप्यूटर आती नहीं, और ये जनरल कंप्यूटर होती है। और जनरल कंप्यूटर आपको हर जगह मिलता है और जिसका जानकारी आपको होना जरूरी है। यही कारण है कि आपका जो ज्ञान होता है अधूरा रह जाता है। अगर आप उस टेस्ट पेपर को लगा रहे हैं और आप नहीं पढ़ना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये रहता है कि नहीं मेरे में ये है ही नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं, क्या आपके जीवन में ये जरूरत नहीं है। ये जनरल का क्वेश्चन है। आप चाहे NTPC पेपर देंगे या कोई भी पेपर देने जाते हैं, उसमें आपको कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और जनरल के क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, लीजिए चाहे न लीजिएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं और प्रोसेसर में 3 कौन कौन से भाग होते हैं बताइएगा कौन सा होता है। तो आप कहेंगे सर 68 में देखा जाए तो थोड़ा सा इसको जूम करिए। पहले इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको थोड़ा सा और यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए प्रोसेसर, जब प्रोसेसर कोई कंप्यूटर होता है प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसमें ALU होना जरूरी है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, यहाँ पर आपका रैम भी होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है, यहाँ पर आंसर आपका 68 नंबर का जो दिया है वो बी हो जाएगा। हालांकि रजिस्टर जो होता है वो उसका मुख्य भाग ही होता है। उसमें आपका रजिस्टर के अंदर आपकी जो ALU है, कंट्रोल, ये आपकी इस रजिस्टर में ही आ जाती है। और रजिस्टर में होती है बाइनरी संख्या। क्या होती है, बाइनरी संख्या होती है। तो यहाँ पर दिया है 3 मुख्य भाग पूछा है, तो भाग में हो गया ALU, कंट्रोल यूनिट और आपका रैम। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं सर जी स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से स्टार्ट करिए, है ना, और मेमोरी को सही आरोही क्रम में आपको करना है। आपके मोबाइल में डाटा होता है ना, आपके मोबाइल में डाटा होता है और डाटा जो होता है वो किस रूप से होता है। आप लोग देखते हैं कितना मेरे पास जीबी बची है, कितनी जीबी घट गई, कितनी यहाँ पर खर्चा हो गई। सबसे पहले केबी होता है, फिर MB होता है, फिर जीबी होता है ना, फिर TB होता है, टेराबाइट होता है, फिर आपका यहाँ पर और ऐसे बढ़ेंगे तो और आपको डेटा मिलता है KB, MB, GB और फिर TB होता है। अगला है कि कौन सा एक संशोधन बटन जिसको बोलते हैं मॉडिफायर की होती है। हमने आपको बताया था कि 3 आपकी ऐसी की होती हैं, जैसे कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, अल्ट होता है, आपकी माउस होता है, वो होता है कीबोर्ड, और कीबोर्ड में ये तीनों आपकी जो होती हैं कहीं ना कहीं ये तीनों आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट जो होती है इनको मॉडिफायर की कहते हैं।
यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर में देखिए हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं, है ना, कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। ये आंसर आपका डी हो जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर निर्देशों को एक सेट या प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विंडो में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को कहते हैं। आप कभी कभी कंप्यूटर खोले होते हैं, है ना, कंप्यूटर खोले होते हैं और इसको हम लोग कहते क्या है? 72 नंबर आपको देना है। 72 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 72 नंबर में से होगा क्या? तो जैसे यहाँ पर इसको, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, इसे किया, और यहाँ पर हम क्या कर दिया, इसी विंडो में यहाँ पर इसको भी ले आए, है ना, ये विंडो आपको इसमें भी ले आए और आपकी कमेंट दिखने लगे, है ना। यहाँ पर क्या है, जब एक साथ हम लोग विंडो चलाते हैं तो कहने का इस विंडो को हम लोग कहते क्या है, ये आपसे कह रहा था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो एक साथ अधिक एप्लीकेशन चला रहे हैं तो इसको हम लोग कहते क्या है, तो नोट कर लीजिएगा 72 नंबर का ऑप्शन सी, मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है अक्षर हो या चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोई अगर अक्षर है, मान लीजिए वो आपका ए दिया गया है, कोई चिन्ह मान लीजिएगा, यहाँ पर आपका चिन्ह तो आपके ढेर सारे आपको मिलेंगे, कोई आपको चिन्ह ऐसे भी होगा, यहाँ पर ऐसे होते हैं जो आप लोग हिंदी में पढ़े होते हैं, है ना, हिंदी में जो आपके कह सकते हैं विराम चिन्ह होते हैं। तो अक्षर हो या कोई चिन्ह हो या विराम चिन्ह हो, इनको अगर बाइटों में स्टोर करना है तो इस विधि को हम लोग कहते क्या है, तो इस विधि को बोलते हैं कोडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लेकिन हम लोग बाइनरी सिस्टम, बाइट तो है नहीं है, बाइनरी होती तो वही तो कोडिंग होता है कंप्यूटर में, कोडिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपको डी देना है। अगला दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। दोस्तों 74 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, देखिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक मुख्य समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर के कार्यों को करने में मदद करने के लिए जाता है। भाई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कैसे चला सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर आपका पीपीटी अगर हमको बनाना है और पावर पॉइंट नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे? हमको यहाँ पर पढ़ाना है और ओबीएस नहीं होगा तो हम कैसे आपको पढ़ा पाएंगे? तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वही हम लोग उसका उपयोग करते हैं और उसको मदद करने में आपको फायदा मिलता है। डी नंबर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को हम लोग कहते क्या है या इसको कहा क्या जाता है? 75 नंबर आपसे कह रहा है और इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, और जब ऑन करते हैं तो सीधा के सीधा देखा जाए तो ये आपके होम स्क्रीन आ जाती है। इसको बोलते हैं होम स्क्रीन बोलते हैं। जैसे हम कंप्यूटर ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिखाई पड़ जाएगा इसी को होम स्क्रीन कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो गया कौन? तो आंसर जो भी आपको दिख रहा होगा तो आप कहेंगे सर होम पेज। 75 का नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। होम पेज आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है? अनचाहे ईमेल को समानता क्या कहते हैं? जो आपके बिना मर्जी के आपके ईमेल में मैसेज आ जाते हैं, है ना, आपके ईमेल में आपकी बिना मर्जी से ही जो आपके मेल आ जाते हैं, अनचाहे ईमेल को हम लोग कहते क्या है? तो 76 का ऑप्शन होता है, इसे बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम बोल देते हैं। आप लोगों के पास अगर ट्रू कॉलर होगा तो आपने देखा होगा स्पैम बन के आ जाता है, उसमें भी जो आपके जो इस प्रकार की जो कालें आती हैं, है ना, वो जब इस प्रकार की स्पैम हो जाता है। साइबर क्राइम क्या होता है? देखो साइबर क्राइम सबसे बड़ा इस समय मुद्दा आपका साइबर होता है और एग्जाम में साइबर से क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है हैकिंग होना, स्टॉकिंग होना, सर्विस आघात की मनाही अर्थात सर्विस आघात हो रहा है, तो ये सभी चीजें आपके साइबर क्राइम में आपकी हिस्सा है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच के संचार में ट्रांसमिशन शामिल होता है। मतलब आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कीबोर्ड है, इनमें हम वर्क कैसे कर सकते हैं? इनमें वर्क जो कर सकते हैं, यहाँ पर यह स्वचालित होता है, स्वचालित नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स में बोलेंगे, इस बोलते हैं सिंपलेक्स। क्या बोलते हैं? 78 का जो ऑप्शन है 78 का ऑप्शन जाएगा कि सिंपलेक्स जो होता है ये ट्रांसमिशन मोड में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच जो डेटा होता है, वो सूचना होता है, इसको एक ही दिशा में हम लोग भेज सकते हैं। जैसे उदाहरण आपको बोलते हैं कि कंप्यूटर है और कीबोर्ड के बीच जो आपका संचार है या लाउड स्पीकर और रेडियो का प्रसारण आपका हो रहा है, तो ये होता है सिंपलेक्स। अगली है कि कौन सी घर व कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की विधि है? घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की विधि है। 79 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। इसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन विधि उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि घरों में प्रयोग होने वाले संसाधन इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वारा गेटवे को हमको कहते क्या है? देखिए 80 नंबर में तो इसे बोलते हैं आईएसपी। क्या दिए हैं? घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार जिसे हम लोग गेटवे को पहचाने तो इसे इंटरनेट सर्विस प्रदाता कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रदाता कहते हैं। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, और ये वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं कह रहा है, ये कह रहा है प्रवेश, और प्रवेश कह रहा है तो हम लोग ऑप्शन नहीं देंगे। क्या है? निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जानते हैं?
दोस्तों एक ऐसा भी कंप्यूटर होता है जिसको नोटबुक कहते हैं, और ये होता है लैपटॉप कंप्यूटर। क्या होता है? लैपटॉप कंप्यूटर को आकार में सामान्य कंप्यूटर की तुलना में छोटे होने के कारण इसको नोटबुक भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर इसको थैली बैग, मतलब इसको बैग में लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर अगला है कि एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषर को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर है, और याद रखिए इसे बोलते हैं अपलोड। एक स्थानीय कंप्यूटर से अगर दूर को कोई दूसरा कंप्यूटर है और डेटा को हम लोग भेज रहे हैं तो उसको भैया हम लोग अपलोड बोलते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वीडियो अपलोड हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे हम लाइव पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम वीडियो क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो वीडियो पढ़ाया जा रहा है वो क्या होता है, यूट्यूब में अपलोड हो रहा है उसके ऐप में, और आप लोग उसको देख रहे हैं, इसका मतलब उसको डाउनलोड कर रहे हैं। अर्थात जो आप लोग देख रहे होते हैं तो ये डाउनलोडिंग होती है ना, और हम पढ़ा रहे हैं तो ये अपलोडिंग होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। देखिए 68 नंबर है, और 68 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा जो सूचना होती है, क्या होती है, सूचना होती है, कहीं ना कहीं परिवर्तित होती है 68 नंबर में। और 68 का अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बी हो जाएगा, डेटा होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा जो डेटा है ये सूचना में परिवर्तित कर देता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, बताइएगा। कंप्यूटर सिस्टम में घड़ी ये क्या होती है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। कंप्यूटर सिस्टम में घड़ी क्या है? यहाँ पर देखिएगा 69 नंबर में पहला ऑप्शन है, एक सॉफ्टवेयर जो स्टॉक बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती है, ऐसा क्या है क्या? पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। प्रोसेस से क्या मतलब है? एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर को ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स देती रहती है। हाँ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माउस क्या है भैया, माउस क्या है? माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक प्रोग्राम समूह है, और ये प्रोग्राम समूह कौन सा है? पेंट है, वर्ड है, यहाँ पर है एक्सेसरी। एक्सेसरी जो आपका होता है, एक्सेसरी जिसे बोलते हैं, एक्सेसरीज एक प्रकार का प्रोग्राम समूह है। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला दिया है प्रचालन तंत्र, बड़ा कठिन से शब्द है प्रचालन तंत्र, कितना बड़ा नाम लग रहा है प्रचालन तंत्र, लेकिन यहाँ पर इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इंग्लिश में बड़ा आसान है शब्द में, कंप्यूटर को समझने में इंग्लिश शब्द का वहाँ योगदान होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो संसाधन प्रबंधन अर्थात रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से दोस्तों याद रखिए जो यहाँ पर दिया है ए और बी दोनों, अर्थात ये कह सकते हैं कि समय विभाजक बहुसंख्यक अर्थात टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्शन, और यहाँ पर दिया है इस जो आपका दिया है स्पेस डिविजनल मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर देखा जाए इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और रिसोर्स के माध्यम से ये दोनों हो सकते हैं। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि एक मशीन भाषा है जिसमें जावा स्रोत से संकलित किया गया है। दोस्तों ये मशीनी भाषा कौन सी हो सकती है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका बाइट कोड जो आपका होता है, बाइट कोड जो आपका होता है एक मानक मशीन भाषा होती है, कंप्यूटर आपकी बाइट को ही समझ पाती है, इसलिए आंसर आपका सी बनेगा। एक कंप्यूटर की स्मृति अर्थात जो मेमोरी होती है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बराबर कितना होता है? एक बाइट बराबर जो होता है वो कितना होता है भैया, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। तो आप कहेंगे सर एक बाइट बराबर मतलब क्या हो गया? 74 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 द्विधारी अंकों का होता है। एक बाइट जो बना होता है, एक बाइट जो बना होता है वो 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। इसका ऑप्शन ए बन जाएगा, राइट हो जाएगा। 8 द्विधारी बाइट दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि राय हुआ स्मृति जिसमें जगह घेरता है, इसको मापने के लिए होता है बाइट, 8 द्विधारू अंकों का बना होता है। यहाँ पर देखिएगा, ये इसको समझिएगा, ये वाले शब्दों को हम पूरा पूरा आपको बता देते हैं, एक साथ लिख कर आपको दे देते हैं। और ये जो आपके होते हैं कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक यहाँ पर 8 बिट बराबर है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये 8 जो आपका बिट होता है ना, 8 बिट होता है वो आपका होता है 1 बाइट के होता है। कितना होता है? 1 बाइट के होता है। तो याद रखिएगा कि 1 बाइट जो बना होता है वो 8 बिट के होती है, इसलिए आपको बोला गया है द्विधारी संख्या आपकी है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट आपको नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है? इसी से आपका जुड़ा हुआ है, इसी जुड़ा हुआ है। जैसे आपका होता है 1024, क्या होता है? 1024 अगर दिया है क्या बाइट दिया गया है, 1024 अगर बाइट दिया है तो आप कहेंगे सर ये जो होता है 1 किलो बाइट होता है, 1 केबी आपका होता है 1 किलो बाइट होता है। वहीं पर आपसे पूछे सर जी 1024 अगर पूछे कि सर केबी अर्थात किलो बाइट जो आपका बराबर होता है वो कितने का होता है? तो आप कहेंगे सर ये 1 MB का होता है अर्थात 1 मेगाबाइट का होता है। फिर यही हम बात करते हैं कि सर जी 1024 मेगाबाइट का अगर बात करते हैं, मेगा MB बराबर जो आपका होता है वो कितना होता है? तो 1 GB होता है, गीगाबाइट आपका होता है। जब हम बात करते हैं 1024 गीगाबाइट की अगर बात करते हैं तो ये जो आपका हो जाएगा कितने का हो जाएगा? तो 1 TB हो जाएगा अर्थात यहाँ पर टेराबाइट हो जाएगा। तो ये आपके होते हैं जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं।
है ना। आप लेके मोबाइल में जो आप लोगों का डाटा होता है 1024 है ना बाइट बराबर 1 केबी हो गया। 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट अर्थात टीबी हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका दिया था 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, इसको नोट करिए, हमेशा काम आएगा। अपने मोबाइल में कहीं भी अपना कॉपी में पहले पेज में लिख लीजिएगा। वेबसाइट के संबंध में .edu का अर्थ क्या होता है? .edu क्या होता है दोस्तों? याद रखिए, ये होता है एजुकेशनल, है ना। जब भी कभी हम बात करते हैं कि भैया एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जब कोई वेबसाइट होती है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड होता है तो मतलब ये लगा होता है, इसका मतलब वो आपका एजुकेशन से जुड़ी हुई आपकी साइट है। एक प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति अपनी राय देता है, अपने कैरियर पर सलाह और विचार प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? 76 नंबर में दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं, आपसे बोलते हैं ब्लॉग, है ना। भाई यूट्यूब में आप लोग देते हैं इतने समय अपने अपने कैरियर के बारे में अपनी राय देते हैं, है ना, अपनी सलाह देते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग करना, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा ब्लॉग, इसे बोलते हैं। याद रखिए, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ब्लॉग हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि साइबर सुरक्षा में CIA क्या होता है? CIA मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसको बोलते हैं आपका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर डी वाला देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 77 का ऑप्शन बनेगा तो आपका डी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यह सूचना सुरक्षा का मार्गदर्शन करता है और अनुसंधान के जो उत्पाद होते हैं और डेटा का प्रबंधन के लिए उपयोगी होता है, ये जो आपका CIA होता है। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम बताना है। दिया है ASEO, ये आपका इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। मतलब दिया है कि इस पर इस्तेमाल किया है, संक्षिप्त नाम दिया है SEO। अच्छा, SEO दिया है, SEO दिया है। तो SEO आपका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A और आपकी Ctrl+U दबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो अगर हम यहाँ पर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, है ना, अगर Ctrl+A दबाते हैं और Ctrl+U दबा देते हैं तो भैया यहाँ पर दस्तावेज में परिवर्तन क्या मिलेगा कि दस्तावेज की सभी पाठ्यक्रम सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम पीपीटी में अगर ओपन किए होते हैं और पीपीटी ओपन किए होते हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर हम Ctrl+A दाब लेते हैं, है ना, और Ctrl+U दाब लेते हैं तो इसका मतलब है कि ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि Ctrl+A से करने से पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद U दाब देंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा है एक इंटरनेट सेवा प्रदान के द्वारा प्रदान नहीं की सकती है? ये वाला हो गया कि नहीं? आंसर हो गया है, ए नंबर वाला हो तो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी सेवा है एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 80 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है डायल अप एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस, डोमेन नाम। ये जो वेब प्रशासन आपका है, ये वेब प्रशासन ये आपका इसके द्वारा प्रदान नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर आपका बताएं कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में निम्न से किस प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित है? मतलब जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है और टैबलेट होता है, ये किस प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित है? तो ऐसे कंप्यूटरों को हम लोग कहते हैं माइक्रो, मतलब छोटे कंप्यूटर अर्थात माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखो हार्डवेयर नहीं, जिस हार्डवेयर होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, है ना। आप कहेंगे सर 67 नंबर में आप देखा जाए तो आप कहेंगे सर माउस भी हम लोग छू सकते हैं, प्रिंटर भी आपका होगा, मॉनिटर भी होगा, लेकिन जो एक्सेल आपका दिया गया है ये सॉफ्टवेयर होती है, इसलिए ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ आपको बताना है। MIPS मतलब होता क्या है? तो होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को नापने की एक विधि होती है। जो कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम करता है उसको नापने की एक क्या होती है? MIPS से मापते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड देखा जाए तो मिलियन खोज कर सकता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है USB का अर्थ क्या होता है? USB की अगर हम बात करते हैं तो USB मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर कक्ष में माउस जो होता है, और जो माउस होता है ये क्या कार्य करता है? एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है, इससे होगा नहीं। यह युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाती है, ये भी नहीं होगा। यह संकेतन युक्ति अर्थात ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो माउस है आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका है कि नहीं है? जैसे हम ये आपका चल रहा है कर्सर, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यहाँ पर ले गए आप कहेंगे ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? मतलब जो सामान्य उद्देश्य के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो देखा जाए तो MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, MS एक्सेल भी प्रयोग करते हैं, फोटोशॉप भी प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये सामान्य उद्देश्य के लिए इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है कि हार्ड डिस्क पूरी तरह से अप्राय हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस को दूषित करता है। 72 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हार्ड डिस्क पूरी तरह से अप्राय हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस
पार्टीशन टेबल या विभाजन तालिका को दूषित कर देता है तो जो आपकी हार्ड डिस्क है पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। इसका मतलब आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा कि हार्ड डिस्क पूरी तरह से अप्राय हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस विभाजक तालिका को दूषित कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा आएगा? तो 72 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है तो 72 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंपाइलिंग क्रिएटर करता है। कंपाइलिंग की बात करते हैं तो ये एरर फ्री प्रोग्राम है। कंपाइलिंग एरर फ्री प्रोग्राम क्रिएट करता है। जो भी प्रोग्राम होगा एरर फ्री प्रोग्राम होगा, तो कंपाइलिंग का काम होता है एरर फ्री प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट में क्या होता है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल होता है? नहीं होता है। आप कहेंगे सर कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र ही इंटरनेट होता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। जब भी कभी हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से एक वैलिड अर्थात वैध डोमेन नेम आपका एक्सटेंशन है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 75 नंबर में आप कहेंगे सर .com भी आपका होता है, .gov भी होता है, .net भी होता है। ये सभी आपकी वैधता है अर्थात ये वैलिड आपके हैं ना। यहाँ पर देखा जाए सभी डोमेन नाम आपके हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कह रहा है तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 76 में दोस्तों याद रखिएगा तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं? डीबगिंग। 76 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तर्क संगत त्रुटि मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल एरर। तर्क संगत त्रुटि को बोलते हैं लॉजिकल एरर कहते हैं। तो लॉजिकल एरर के विलोपन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रक्रिया ही मतलब प्रोसेसिंग को ही हम लोग डीबगिंग कहते हैं। इसका आंसर आपका बी बनेगा। भारत में साइबर अपराध का प्रबंधन कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिए साइबर अपराध का जो प्रबंध करता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ग्रुप वेयर होता जो है आपका क्या है दोस्तों? ग्रुप वेयर। एक ग्रुप वेयर जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है, उसे बोलते हैं ग्रुप वेयर। MS वर्ड 365 में कंट्रोल ई जो कीबोर्ड है इस शॉर्टकट का जो प्रयोग होता है हम लोग क्यों करते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 79 में तो इसका होता है कि चयनित जो टेक्स्ट है इसको सेंटर अलाइन करने के लिए होता है। याद रखिएगा कि चयनित जो आपने टेक्स्ट था जो टाइप कर रहे थे उसको आप टेक्स्ट कर लीजिए, अर्थात चयनित जो आपने चयनित कर लिया है उसमें सेंटर अलाइन करने के लिए होता है। इसका आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा में केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? दोस्तों याद रखिएगा अगर आपके पास यहाँ पर है सैटेलाइट तो आपको मालूम है जैसे आपका 5G समय चलता है 5G मोबाइलों में, इसमें ना तो केबल की आवश्यकता होती है ना फोन लाइनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सैटेलाइट आपकी 5G सेवा दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कौन से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? दोस्तों इनमें से देखा जाए जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है, सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, ऐसा जो आपका कहलाता है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके चुंबकीय टेप होता है और आपका डिस्क होता है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर है जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ए और बी दोनों आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। यहाँ पर 68 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये बोलते हैं नियंत्रण कक्ष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर नियंत्रण कक्ष भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 69 है, कह रहा है स्पोकन वर्ड। क्या दिया है? स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों की एक प्रासंगिक मतलब एपिसोडिक श्रृंखला है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से सुनने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है पॉडकास्ट। क्या होता है? इसको बोलते हैं पॉडकास्ट कहते हैं। ये सुनने वाली आपकी डिवाइस होती है, आपने कह सकते हैं उसको डिवाइस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आपको होता है पॉडकास्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कैप्चा क्या है? कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये जो कैप्चा होता है ये कार्य करता है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए यहाँ पर कैप्चा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका उपयोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं पूछा गया है। क्या नहीं है? तो आपका लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैक ओएस जो आपका है, यहाँ पर MS विंडो भी है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है? ये क्या है? बी नंबर मोजिला फायरफॉक्स। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्राउजर है ना, यहाँ पर ये ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे गूगल होता है, सर्च इंजन होता है, उसी प्रकार से ये भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में बहुत प्रक्रियाएं आरंभ करता है तो कंप्यूटर फीफो का अनुपालन करता है। फीफो का विस्तृत रूप क्या होता है? यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है संकलन का प्रयोग किया जाता है।
संकलन का प्रयोग करते हैं, और संकलन का अगर प्रयोग करते हैं तो किसके लिए होता है? संकलक। संकलक, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है भाई? अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाइलर। संकलक आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसका इंग्लिश होता है, शब्द होता है कंपाइलर। अब आप बता दीजिए कि सर कंपाइलर का प्रयोग जो होता है वो किस लिए होता है? कंपाइलर का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? आप कहेंगे सर उच्च स्तरीय भाषा कोडों को मशीन कोड में बदल देता है, वही आपका कंपाइलर होता है, उसी को हम बोलते हैं संकलक बोलते हैं। इसको नोट करिएगा। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कैसे लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर उसमें आईपी एड्रेस दिया होता है, सिंपल सी बात है, आईपी एड्रेस हो जाएगा। अगला है कि एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? दोस्तों ईमेल में क्या क्या मिलेगा आपको? ईमेल में दोस्तों आपको याद रखिएगा टेक्स्ट है ना, फाइलें हैं और इमेज, सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है कि अपने लॉग इन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों 76 नंबर में देखा जाए, ये जो आपका होता है कीलॉगर्स, क्या होता है? कीलॉगर्स, इसे बोलते हैं कीलॉगर्स। मतलब जब आप लोग कीबोर्ड पर लगातार स्टॉक को ट्रैक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना, तो हम कहेंगे सर यूजर्स जो नाम होते हैं, पासवर्ड होते हैं, एक कीबोर्ड पर दर्ज किए जाते हैं, इसे बोलते हैं कॉलीगर्स। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है सर 14C का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है? या I4C आपका है, क्या दिया गया है? I4C बोलेंगे या इसको 14C बोलेंगे? 77 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आई है, याद रखेंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कि सर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो आपका है उसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा इंडियन साइबर कोऑर्डिनेटर सेंटर होता है। देश में जो अपराध हैं, अपराध से संबंधित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो साइबर क्राइम है किसके अंतर्गत आता है? साइबर क्राइम को जो देखता है वो कौन देखता है? तो आपका गृह मंत्रालय देखता है। इस बात को भी आपको याद रख लेना है कि सर वो जो आपका गृह मंत्रालय होता है वो इसको देखता है, याद रखिएगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन दिया गया, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? भाई बिना केबल के भी अगर नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं बोलते हैं वायरलेस सुविधा है ना, वायरलेस सुविधा है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। एमएस वर्ड में पहले से मौजूद अगर डीओसी फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्ट उपयोग करेंगे? कोई फाइल आपकी पहले से मौजूद है ना, पहले से अगर मौजूद होती है तो कंट्रोल और ओ कर दीजिएगा, कंट्रोल और ओ कर दीजिएगा, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो कि टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? और जो टेलीफोन लाइन होती है वो आपका होता है डीएसएल। क्या बोलते हैं? डीएसएल होता है। 80 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ए नंबर है कि भैया जो आपके टेलीफोन कनेक्शन होते हैं जिनके घर में लगा होगा ये कनेक्शन है ना, वो जानते होंगे डीएसएल, है ना, डीएसएल। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसे बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपने कवर किया घटना चक टू सीरीज के जो आपके कंप्यूटर के सारे प्रश्न थे आपने कवर कर लिया है। यानी कि देखा जाए तो आपके 10 प्रैक्टिस सेट और 15-15 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आपने कवर किया इस वीडियो में, और सुपर फास्ट तरीके से। पता भी नहीं चला होगा कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, है ना। आप लोगों की तैयारी भी बेहतर है। और अगली क्लास हमारी शाम को 6 बजे होगी, जिसमें से आप लोग जो यूपी पढ़ेंगे अर्थात यूपी जीके पढ़ेंगे। इस बुक के जितने भी आपके क्वेश्चन यूपी जीके के हैं, यानी 10 प्रैक्टिस सेटअप पूरे के पूरे निचोड़ हम आपको 6 बजे देने वाले हैं। तो आप लोग शाम को 6 बजे जरूर जुड़िएगा और अपना बेहतर रिवीजन आप लोग जरूर करिएगा। बाकी बची हिंदी तो हम आपको कल कराएंगे, और यहाँ पर जो आपके जीके जीएस है वो आपको करा देंगे, है ना। और आज रात में 8:50 में हम आपका हिंदी का स्पेशल रिवीजन कराने वाले हैं, यानी पूरी हिंदी हम आपको कवर करेंगे सुपर फास्ट तरीके से 8:50 में। तो 8:50 वाली क्लास भी आप लोगों को आज लेना है भाई, समय आपके पास नहीं है, रिवीजन आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पेड एग्जाम 25 की तैयारी के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।